सोचिए, ये कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जो स्कूल में प्यासा बैठा रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पानी के मटके को छूने की इजाजत भी नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का अपनी क्लास में बैठा है, ज्ञान का तो भूखा है लेकिन प्यास से उसका गला सूख रहा है। पानी बिल्कुल सामने है पर वो उसे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जाति को अछूत माना जाता है। अब तस्वीर को बिल्कुल पलट देते हैं। उसी इंसान की कल्पना कीजिए जो अब बड़ा हो चुका है और एक पूरे राष्ट्र के लिए, करोड़ों लोगों के लिए सबसे पवित्र कानूनी दस्तावेज लिख रहा है। एक ऐसा दस्तावेज जो उनके अधिकारों और उनके भविष्य की गारंटी बनेगा। ये दो बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली तस्वीरें असल में एक ही इंसान की हैं। एक ऐसा नाम जिसने अपमान के अंधेरों से निकलकर भारत के भविष्य को रोशन कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भेदभाव की आग में तराशा गया एक हीरा। ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती थी और उनकी जाति को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। उनका बचपन रोज रोज की अपमान से भरा हुआ था। स्कूल में बैठने के लिए एक अलग चटाई, क्लास में बाकी बच्चों से दूर बैठना, जिस पानी को सब पी सकते थे उसे छूने का भी अधिकार नहीं। हद तो ये थी कि शिक्षक भी उन्हें अछूत कहकर बुलाते थे। लेकिन जानते हैं, इन दीवारों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। अंबेडकर ने बहुत जल्दी ये पहचान लिया था कि इस अन्याय की बेड़ियों को अगर कोई चीज तोड़ सकती है तो वो सिर्फ एक ही हथियार है और वो है शिक्षा। और फिर उन्होंने ज्ञान हासिल करने का एक ऐसा सफर शुरू किया जो उस जमाने में उनके जैसे बैकग्राउंड से आने वाले किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर 1913 में स्कॉलरशिप पर पहुंच गए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सब उस दौर में किसी दलित युवक के लिए कल्पना से भी परे की बात थी। और नतीजा तो मतलब हैरान कर देने वाला था। सिर्फ 3 सालों के अंदर 8 बड़ी बड़ी डिग्रियां, जिनमें पीएचडी और डीएससी जैसी सबसे ऊंची डिग्रियां भी शामिल थीं। ये एक ऐसी एकेडमिक कामयाबी थी जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। दुनिया की बेहतरीन डिग्रियां लेकर जब वो भारत लौटे तो शायद लगा होगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ वही पुरानी दीवारें, वही भेदभाव उनका इंतजार कर रहा था। नौकरियों में, समाज में अपमान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पर वो टूटे नहीं, बल्कि अब उन्होंने लड़ने का फैसला किया, संगठित होकर। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका एक ही मकसद था, दलित समुदाय को शिक्षा, राजनीतिक अधिकार और सबसे जरूरी सामाजिक सम्मान दिलाना। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है, जो पानी सार्वजनिक है यानी सबके लिए है, उस पर असल में हक किसका है? ये वही सवाल था जो अंबेडकर के बचपन के जख्मों से जुड़ा हुआ था और अब ये एक बहुत बड़े आंदोलन का केंद्र बनने वाला था। और इसी सवाल का जवाब था 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक क्रांतिकारी पल। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस अमानवीय प्रथा को सीधी चुनौती दी। ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, ये इंसान के बराबर होने की लड़ाई थी। और वहीं पर उन्होंने वो ऐलान किया जो एक नारा बन गया। उन्होंने कहा, मैं जन्म से अछूत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अछूत मरूंगा नहीं। ये आत्मसम्मान की और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक जबरदस्त घोषणा थी। उनका संघर्ष सिर्फ सड़कों और चौराहों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंचा। गोल मेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जोरदार मांग रखी। इसी के चलते 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जो गांधी जी के साथ एक बहुत अहम समझौता था। इसके तहत दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही सीटें आरक्षित की गईं। और फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ और देश को जरूरत थी एक संविधान की। और सोचिए, इस सबसे जरूरी काम के लिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? उसी व्यक्ति को जिसने जिंदगी भर भेदभाव और अन्याय का सामना किया था, डॉक्टर अंबेडकर। इस काम में उनकी लगन और मेहनत का पैमाना आप इसी बात से समझ सकते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत के बाद भारत को मिला दुनिया का सबसे लंबा और सबसे व्यापक लिखित संविधान। और ये संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई का नतीजा था। इसने छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया, हर नागरिक को बराबरी का हक दिया, सोचने और बोलने की आजादी दी और न्याय को सबसे ऊपर रखा।
ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस बच्चे के सपने थे जिसे कभी स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया गया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ संविधान लिखने तक ही खत्म नहीं होती। उनकी विरासत बहुत बड़ी है, एक अमर विरासत जो आज भी हमारी जिंदगी के कई पहलुओं पर असर डालती है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम की नींव रखने में उनका बड़ा योगदान था, या भारतीय रिजर्व बैंक की सोच के पीछे भी वो एक अहम किरदार थे, और तो और वो महिलाओं के समान अधिकारों के बहुत बड़े पैरोकार थे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ अपना अंतिम और शायद सबसे गहरा कदम उठाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जो समानता और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनका शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष वो दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए एक अमर शक्ति बनकर आज भी जिंदा हैं। तो आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हैं? वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक आंदोलन है, एक सोच है, एक ऐसी रोशनी जो आने वाली हर पीढ़ी को समानता और न्याय का रास्ता हमेशा हमेशा दिखाती रहेगी।